नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। संजय सिंह के साथ लगातार बहुत बुरे से बुरा होते जा रहा है। बुरे से बुरा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि संजय सिंह वही नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो सबसे ज्यादा छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दे, दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दे। ये टिकट ब्लैक करने वाला जो नेता बना, तो इसने अपने सारी चीजों के जो मायने थे वो एकदम से बदल दिए। होता भी यही है, आदमी के पास जब पावर आ जाती है या पैसा आ जाता है तो उसको संभाल पाना इतना आसान काम नहीं होता है। खास तौर पे जो बहुत जमीनी स्तर से जो जो इस लायक ना हो और वो ऐसा हो जाए तो उसको तो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ संजय सिंह के साथ हुआ था। संजय सिंह आगे बढ़ के बैटिंग कर रहे थे लगातार मोदी के खिलाफ, और लगातार वो सरकार और एजेंसियों को चैलेंज दे रहे थे। इसके बावजूद कि वो एक बहुत बड़े चोर थे, लुटेरे थे, और बहुत बड़ी चोरी में उनका सीधे सीधे हाथ था। अब जब ईडी ने उनको दबोच लिया है, ईडी ने 4 तारीख को काफी जांच पड़ताल के बाद 4 अक्टूबर को उनको गिरफ्तार किया था। इसके बाद 8 दिन की उनको पुलिस रिमांड, 2 बार में 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली, जिनमें उन्होंने पागल होने का, गजनी बनने का, यानी कि सब कुछ भूल जाने का सारे नाटक करके देख लिए, पूरे छल कपट अपनाए। ईडी की पूछताछ में उनको सपोर्ट नहीं किया, सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद वो कानून से बचते दिखाई नहीं दे रहे थे। उनको एक उम्मीद ये भी थी कि वो सीधे सीधे जो उनके सलाहकार मंडली थी, संजय सिंह की जो सलाहकार मंडली थी, वो उनको सीधे सीधे समझा रही थी कि आप बस मुंह मत खोलिएगा, आप कोई बात बताइएगा मत, बाकी हम आपको छुड़वा लेंगे। क्योंकि इसके लिए एक रिव्यू पिटीशन जो है डाली गई थी कोर्ट के अंदर। जब संजय सिंह कानून के शिकंजे में फंस गए तो उन्हें उन्हें और उनके जो सलाहकार थे, उनको केवल कोर्ट ही एक रास्ता दिखाई दे रहा था। वैसे भी आम आदमी पार्टी का सगल बन चुका है, हर छोटी बड़ी बात में भागकर कोर्ट के पास जाना, कोर्ट के सामने चिल्लाना, कोर्ट के सामने ड्रामे करना और अपना बचाव कोर्ट से ढूंढना, ये आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं में है। और सभी लगातार इसी तरीके की चीजें करते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। संजय सिंह अपनी बचाव के लिए भागकर इस बार हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन दायर की और उन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी थी उसको ही नाजायज ठहरा दिया। यानी कि संजय सिंह ने पूरे जो ईडी का पूरा एक्शन था उसको ही गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सारी जो संजय ईडी ने जो मेरे खिलाफ कार्रवाई की है वो बेहद गलत है और उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लिहाजा उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें जमानत दी जाए। तो आज जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने, हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं, उन्होंने संजय सिंह की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और सुनिए, बहुत लंबी, एक बहुत ही मतलब आपको क्या बताएं कि ऐसी टिप्पणी की जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा ने, संजय सिंह को सीधे सीधे कहा कि आपके खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं और आप पर सीधे सीधे बनता है ये मामला, क्योंकि आपने लगातार इस तरीके के काम किए हैं। जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उनसे जो शराब लॉबी को मिलवाने वाले थे, ये सारे काम आप ही ने किए हैं और ऐसा एजेंसियां कह रही हैं और उनके पास इसके पूरे पुख्ता सबूत हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। यानी कि संजय सिंह के विरुद्ध पहली नजर में ये मामला बनता है। कानून सबके लिए बराबर है और गंभीर आरोप लगे हैं, आपको जांच का सामना आपको करना ही होगा। कानून से कोई नहीं बच सकता। आप कोई ऐसे कोई वो नहीं है जो आपको कानून से बचाव हो जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। आप जांच का सामना कीजिए और जो जांच में निकल के आएगा उसके बाद कोर्ट तय करेगा, जो संबंधित कोर्ट है वही तय करेगा कि आप दोषी हैं या निर्दोष हैं। ये सारी चीजें आज स्वर्ण कांता शर्मा ने, हाई कोर्ट की जस्टिस ने, ये बातें अपने पूरे अपने मामले में ये बात कही संजय सिंह से, और संजय सिंह की जो याचिका थी उसको सिरे से नकार दिया। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी के एक्शन को चुनौती दी थी। यानी कि संजय सिंह अब सीधे सीधे जमीन पर आ गए हैं और संजय सिंह को अब ईडी का सामना लगातार करना पड़ेगा
और जब तक वो इस मामले में ईडी का सहयोग नहीं करते, ईडी की जांच का, वो कोर्ट के सामने किसी भी तरीके से जा नहीं पाएंगे और फंसे रहेंगे लगातार। हम आपको ये बता दें, 8 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद, रिमांड के बाद 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था संजय सिंह को, और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। यानी कि संजय सिंह अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और संजय सिंह के पास बचने के लिए अब कोई बचाव नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के जो खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं, इस तरीके के एलिगेशन है ईडी के पास, और ईडी को उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए ईडी के पास मैनुअली और डिजिटली बहुत सारे सबूत है। मैनुअली तो वो सबूत हैं जिनमें जो सरकारी गवाह बने हैं, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, और इसके अलावा बहुत सारे कई लोग हैं जो पलट गए हैं और वो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ ठोक कर गवाही दी है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और उन बयानों में उन्होंने बताया है कि संजय सिंह ही वह शख्स था जो लगातार हमसे करोड़ों रुपए की जो डिलीवरी थी वो ले रहा था, अपने लोगों को, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को लगातार भेज रहा था, और वो लोग पैसे लेकर संजय सिंह को दे रहे थे। उसमें से करोड़ों रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जमा कराए गए। 82 लाख रुपया जो है सीधे सीधे संजय सिंह ने लिया, और 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल को दिलाए गए। यानी कि अरविंद केजरीवाल को देखिए, इस आदमी कितना चालाक है कि अरविंद केजरीवाल को कम पैसे दिला रहा है और खुद ने 82 लाख रुपए की डिलीवरी ली थी। इसके अलावा 2-2 करोड़ की कई बार की डिलीवरी जो है दिनेश अरोड़ा ने भी अपने बयानों में कहा कि संजय सिंह को दी है, और संजय सिंह ही अरविंद केजरीवाल से मिलाने दिनेश अरोड़ा को, अमित अरोड़ा को ले गया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के फोन करने के बाद इस मामले में इन सब की मीटिंग, संजय सिंह ही वो मीडिएटर था जिसने के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इनकी मीटिंग कराई गई थी, और पैसा 100 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा कराने के बाद पूरी शराब आबकारी नीति को, शराब नीति को, दिल्ली की शराब नीति को बदल दिया गया था, जिसके फॉर्मेट में संजय सिंह है, और संजय सिंह ने जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें भी संजय सिंह का नाम था, और पूरी ड्राफ्ट कमेटी के अंदर पूरी चीजों पर नजर रखने वाला संजय सिंह था। और शराब माफिया जो था, शराब लॉबी, जो साउथ की शराब लॉबी थी, वो पूरी संजय सिंह के हाथों में खेल रही थी। इस सब के सबूत ईडी के पास है। इसके बावजूद संजय सिंह सरकारों को और एजेंसियों को चिढ़ा रहे थे, बार बार छाती ठोक के कह रहे थे कि हम, अगर दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो दम एजेंसियों ने अपना दम सबूतों के साथ दिखा दिया है। अब फड़फड़ा रहे संजय सिंह जेल के अंदर, ड्रामा करके वो बहुत सारी किताबें भी अपने साथ लेके गए हैं, जिनमें से वो एक भी शायद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि संजय सिंह उतने पढ़े लिखे उस टाइप के नहीं है कि पढ़े। और संजय सिंह एक बहुत ही कहा जाए तो उनका जो बैकग्राउंड था, वो टिकट विकट ब्लैक किया करते थे कहीं पर सिनेमा हॉल के बाहर। तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये लोग इसी टाइप की हरकतें करते हैं। इन्होंने बहुत खजाने को लूटा है, दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद इन्होंने टैक्स पेयर को, जो दिल्ली के जो टैक्स पेयर थे, उनको भी बहुत चूना लगाया है। इसका मतलब है कि अब ये कानून के शिकंजे से बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि संजय सिंह ही वो आदमी है जिसके कहने पर शराब लॉबी जो साउथ की जो शराब लॉबी थी, वो दिल्ली में एक्टिव हुई, और उसी शराब लॉबी को दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिलवाया गया, और उस शराब लॉबी ने अपने हिसाब से शराब नीति बनवाने के लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जो आम आदमी पार्टी के फंड में जमा कराई गई थी। इसके अलावा 82 लाख रुपए संजय सिंह को दिए गए थे मीडिएटरशिप करने के लिए, यानी कि दलाली करने के लिए, और 32 लाख रुपए सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे। ये सारे सबूत, ये सारे डिजिटल सबूत, इनकी सीडीआर जो बोल रही है, इनके जो सीसीटीवी कैमरों की जो लोकेशन है, जो इनके फोन की जो लोकेशंस है, ये सारी चीजें, पूरे एविडेंस अब जो है ईडी के पास, सीबीआई के पास मौजूद है। इसलिए संजय सिंह का बच पाना बहुत मुश्किल है। आज हाई कोर्ट ने जिस तरीके की फटकार संजय सिंह को लगाई है, ये सचमुच
संजय सिंह के लिए डराने वाली स्थिति हो सकती है। और संजय सिंह ही नहीं, ये पूरी आम आदमी पार्टी को डराने वाली स्थिति है कि आज हाई कोर्ट ने बहुत बुरी फटकार लगाई है इस मामले में कि आप अभी छूटने वाले नहीं है। और ये सारा जो ईडी का एक्शन है वो सबूतों के आधार पर है, गवाहों के आधार पर है, और वो सभी गवाह और सबूत, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए पहली नजर में आपके खिलाफ ये मामला बनता है, तो आप अपने आप को अभी से ऐसा कोशिश ना करें कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। इसलिए आप पहले जांच का सामना कीजिए, तभी डिसाइड होगा कि आप दोषी हैं या नहीं है। यानी कि संजय सिंह को आज बहुत बड़ी फटकार कोर्ट से लगी है, हाई कोर्ट से। अब देखते हैं आगे संजय सिंह क्या करेंगे। लेकिन वैसे तो संजय सिंह को अब लंबे समय तक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।